नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है हमारे क्लासेस की वीडियो है, हमारे इंजीनियर्स की क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस पूरी हो चुकी है। तो चलिए इनको देखते हैं कि ये क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, और आपको बताएंगे कि आज फॉर्म वर्क कैसे सॉल्व करते हैं। एज ए साइट इंजीनियर अगर काम कर रहे हैं तो फॉर्म वर्क को कैसे निकाला जाता है, प्लाईवुड का, एमएस का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप सीख जाएंगे कि फॉर्म वर्क का कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रशांत आप बताएंगे कि आपने जो पढ़ा है क्वांटिटी सर्वे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या क्या पढ़ा है, क्या ज़रूरत होता है हम साइट इंजीनियर है। जो क्वांटिटी सर्वे की जरूरत हमें वहाँ पड़ गई, हमने एस्टिमेशन के थ्रू हमें क्वांटिटी तो मिल गई चीज़ों कि कंक्रीट हमें इतना चाहिए, ब्रिक्स इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, इतना चीज़ हमें, पेंट इतना चाहिए, पुट्टी इतना चाहिए। लेकिन जो क्वांटिटी सर्वे में उसे डिटेल में जानते हैं कि अगर एक कंक्रीट है तो उसके अंदर जो मटेरियल्स आते हैं, जैसे कंक्रीट को अगर हम ले लें तो कंक्रीट के अंदर हमारे पास सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है। तो उसकी कितनी मतलब अगर हमें एक M10 बनाना है तो उसके लिए हमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा, उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्वांटिटी सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि अगर हम सीमेंट की बात कर लें तो M10 का जो हमारा रेशो होता है वो रेशो होता है 1:3:6। 1 सीमेंट, 3 सैंड, 3 जो होता है सो सैंड होता है, और 6 होता है एग्रीगेट। जो इसमें एग्रीगेट होता है वो हम M10 ज़्यादातर यूज होता है पीसीसी के लिए। M10 पीसीसी के लिए यूज होता है। M10 और M15 जो है सो हम पीसीसी के लिए यूज करते हैं, और M20 और M25 जो है सो हम आरसीसी के लिए यूज करते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ा एग्रीगेट का अगर साइज की बात करें तो अगर हम पीसीसी की बात करें तो उसमें 3 टाइप के एग्रीगेट यूज करते हैं, जिसका जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज होता है पीसीसी के लिए वो एग्रीगेट का होता है 40 mm, जिसको हम यूज करते हैं 65%। उसके बाद होता है 20 mm, वो होता है हमारा 25%, और 10 mm जो है 10% जो है हम 10 mm एग्रीगेट यूज करते हैं, ताकि अगर हम हाई 40 mm का यूज कर लेंगे तो उतना स्ट्रेंथ नहीं और वॉइड ज़्यादा आ जाएंगे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब अगर हम आरसीसी की बात कर लें तो उसके अंदर जो आरसीसी के अंदर जो नॉमिनल वो होता है, एग्रीगेट का जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज होता है वो 20 mm का होता है, और 10 mm। दो ही टाइप के एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं आरसीसी के अंदर। जो 20 mm होता है वो 60% होता है, और जो 10 mm होता है वो 40% यूज़ करते हैं। चलिए, और आप होमवर्क जो पढ़े तो साइड में क्या एक्चुअल ऐसा निकलता है या यहीं पे सीखे, ऐसा कुछ साइड से कुछ डिफरेंस लगा आपको? साइड में से थोड़ा जो रफ एस्टिमेट आ जाता है, क्योंकि साइड में हम एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं वेरी कर पाते। वो क्या है, अगर पॉइंट के बाद है तो हम लमसम निकाल देते हैं, लेकिन जो यहाँ हमने देखा, हमने एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाला कि हाँ इतने बाय इतना का, अगर हमारे पास एक एरिया फिक्स्ड है तो उसमें हम इतने बाय इतने का ही में एग्जैक्ट सारी क्वांटिटी आ जाएगी। साइड पे अलग एक थंब रूल दूसरा यूज़ किया जाता है, जो यूज़ हो जाता है, लमसम निकल जाता है उसके अंदर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता साइड के ऊपर कि हम एक एक चीज़ को एग्जैक्टली कैलकुलेट करके उस हिसाब से मंगवा सकें। तो रफली एस्टिमेट में चला जाता है अप्रॉक्सीमेशन। वेस्टेज का जो परसेंटेज होता है वो साइड के कैलकुलेशन में देखिए जाए तो 2-3% बढ़ जाता है। और होमवर्क में प्लाईवुड और एमएस होमवर्क जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? मेन तो सर उसका जो प्लाईवुड होता है वो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर प्लाईवुड अलाउ नहीं है। तो वहाँ तो आप देखेंगे कि एमएस जो शटरिंग है वही इस्तेमाल की जाती है, और जो एमएस होता है उसका अगर मेंटेनेंस सही से किया जाए तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम उसे 40 बार रिपीट कर सकते हैं। जबकि जो प्लाई होता है उसका सिर्फ 4 बार रेपिटेशन होता है, वो भी अगर हम गुड मेंटेनेंस करें तो। क्योंकि यूजली हम देखते हैं कि अगर साइड पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर हमारे मटेरियल को ढंग से मेंटेन करके नहीं रखेगा तो वो 1 से 2 बार के बाद ही हमारी प्लाई जो है वो यूजलेस हो जाती है। क्योंकि प्लाई का एक और डिफेक्ट है कि अगर वो पानी में ज़्यादा देर बैठन रह गया तो फूल जाएगा, उसमें जो है सो काफ़ी सारे और भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं। होमवर्क जो कैलकुलेशन किए थोड़ा हमारे व्यूअर को दिखाएंगे, कैलकुलेशन क्या किसका है, एमएस वर्क का है या नहीं प्लाईवुड का है? ठीक है। सबसे पहले जो हम फॉर्मवर्क की बात करेंगे इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा शटरिंग, दूसरा सेंटरिंग, और तीसरा होता है स्टेजिंग। जो शटरिंग होता है उसके अंदर जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, जिसे हम यूज करते हैं, कॉलम हो गया वो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो उसमें जो मटेरियल यूज होगा उसे हम शटरिंग कहेंगे। सेंटरिंग होता है जो हॉरिजॉन्टल से मेंबर यूज किया था, जस्ट लाइक स्लैब के अंदर जो हम यूज करेंगे, बीम के अंदर जो यूज करेंगे, सीलिंग के नीचे, इसके बाद बीम का जो बॉटम पार्ट हो गया उसमें जो मटेरियल यूज होगा उसे हम कहते हैं सेंटरिंग। अब तीसरा होता है स्टेजिंग। स्टेजिंग होता है जो हम सपोर्ट, जो हमने प्लाईवुड यूज किया है उसे सपोर्टिंग मटेरियल की तरह जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं स्टेजिंग। प्रॉप्स वगैरह जैसी चीजें हो गई वो हम उसमें यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्लाईवुड शटरिंग के बारे में। तो प्लाईवुड शटरिंग के बारे में, से प्लाईवुड शटरिंग है, सबसे पहले तो उसमें प्लाई आएगा। उसका प्लाई का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 4 फीट बाय 8 फीट। यानी कि अगर हम mm की बात करें तो 1220 बाय 2440 mm का हमारा होता है, जिसकी थिकनेस 12 mm से 16 mm के बीच में होती है। पर यूजली अगर हम साइड पे देखेंगे तो 12 mm का ही कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज होती है बैटन। उसको काट के जब बनाते हैं हम कोई साइज में तो
तो साइड से जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? साइड में जो हमसे वुडन का जो लगता वुडन है का वो बैटन कहलाता है। बैटन कहलाता बैटन कहलाता है। वो बैटन जो है सो हमारे पास दो साइज में मिलता है। हाँ। एक होता है 2 इंच बाय 3 इंच यानी कि 50 बाय 75 का, जिसे हम यूज करते हैं कॉलम में, बीम में, जहाँ भी हमारा वर्टिकल कंपोनेंट यूज होगा वहाँ हम बैटन का यूज करेंगे 2 इंच बाय 3 इंच यानी कि 50 mm बाय 75 mm का। और स्लैब के अंदर जो हम यूज करते हैं, ऐसे हमें स्ट्रेट रनर की जरूरत पड़ती है, तो हमारा होता है 4 इंच बाय 4 इंच यानी कि मान लीजिए 100 mm बाय 100 mm का हमारा जो है यूज होता है प्लाई उसके अंदर। MS शटरिंग में क्या क्या यूज होता है? MS शटरिंग में सबसे पहले तो हमारा जो MS का जो पैनल होता है, वॉल पैनल, वो हम उसका कोई साइज फिक्स हम बनवाते हैं, तो वो तो फिक्स ही आता है। उसके अंदर एक चीज दिया जाता है और हमारा फिक्स होता है। उसके बाद MS जो होता है, जैसे हम प्लाईवुड में बैटन का यूज करते हैं तो वही काम के लिए MS में क्या यूज होता है? MS में हमारा एक तो होता है चैनल यूज किया जाता है, C चैनल कहते हैं, जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो जॉइंट्स होता है, जैसे अगर दो हमने कॉर्नर चैनल लगा दी, पैनल रखा, उसे ज्वाइंट करने के लिए हम चैनल का इस्तेमाल करते हैं। और दो पैनल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप आता है उसे कवर करने के लिए हम MS ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो 40 mm के डाया का होता है। और उसे सेट करने के लिए हम MS ट्यूब को सेट करने के लिए हम 2 क्लिप का यूज करते हैं। इसे कहते हैं सिंगल क्लिप लगता है, एक ट्यूब के लिए 2 क्लिप, सिंगल क्लिप कहते हैं उसे। और अगर जो MS चैनल होता है उसे जोड़ने के लिए हम डबल क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। MS जो हमारा चैनल होता है वो 100 बाय 100 बाय 100 का साइज का होता है, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब दिखाइए कैलकुलेशन को, आप कैसे? अब सपोज हमारे पास जो है सो हम प्लाईवुड की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक एरिया है प्लाई का, तो प्लाई का हमारे पास एक प्लाईवुड का एरिया है, उसका एरिया हमारे पास जो पहले नंबर ऑफ प्लाईज निकालेंगे। नंबर ऑफ प्लाई होता है एरिया ऑफ शटरिंग अपॉन एरिया ऑफ प्लाई। एरिया ऑफ 1 प्लाई होता है 1.22 इंटू 2.24 मीटर में निकल जाएगा। एरिया ऑफ हमारा शटरिंग है, डिवाइड करने के बाद हमारे 55.9, जिसे हम अप्रॉक्स 56 नंबर ऑफ प्लाई लेंगे। लेकिन जो हम प्लाई लेते हैं उसमें हमारे वेस्टेज भी होते हैं, तो हम उसके अंदर 10% पहले वेस्टेज ऐड कर देंगे। अलाउ होता है कि 10% ऑफ वेस्टेज इंक्लूड कर सकते हो। तो ये 10% वेस्टेज इंक्लूड करने के बाद हमारे जो नंबर ऑफ प्लाईज हो गए वो हमारे 62 नंबर्स हो गए। अब बैटन की बात अगर करें तो फॉर बैटन जो साइज, बैटन का साइज मैंने बताया था 2 इंच बाय 3 इंच होता है। कॉलम के लिए या बीम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट स्लैब छोड़ के हम बैटन ही यूज़ करेंगे। रूल है कि हम जो जितने नंबर ऑफ प्लाईज हैं उसका हम 4 to 7 के बीच में जो है सो हम बैटन यूज़ करेंगे। अभी हमारे ऊपर है कि हम 4 लेना चाहते हैं 7, पर यूजली अगर देखा जाए तो 5 से कम लेते नहीं है, तो आप 5 और 7 के बीच में रखिए तो हम 6 लेके चल जाते हैं कि चलिए 6 पकड़ लिया। तो नंबर ऑफ बैटन हमारे ऐसे निकल जाएंगे, नंबर ऑफ प्लाई इंटू 6। और प्लाई बैटन जो था एक प्लाई जो बना रहे हैं उसमें एक प्लाई में हमारे 6 बैटन लगेंगे। तो 6 हमारी टोटल नंबर ऑफ प्लाईज थी 62 नंबर्स, तो बैटन आ गया 62 इंटू 6 यानी कि 372 नंबर्स हमारे बैटन आ गए। लेकिन जो बैटन हम साइड पे ऑर्डर करते हैं वो हम CFT में ऑर्डर करते हैं, ना कि हम नंबरों में। और उसका बिल भी हमें क्यूबिक फीट में मिलता है। 2 इंच बाय 3 इंच का होता है और उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 8 फीट होता है। इस हिसाब से हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। हम निकाल ये होता है हमारा प्रॉप, साइड लगेंगे, उसे साइड में तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा वर्टिकल नहीं लगता है, हॉरिजॉन्टली शॉर्टर साइज में हमें प्रॉप्स लगता है, जो कि हम एक लगा सकते हैं, पर यूजली एज सेफ्टी फैक्टर हम हर साइड में 2 प्रॉप्स का यूज करते हैं। दोनों एंड पे एंड लगा देते हैं, एंड टू एंड हम 2 लगा देंगे। तो उस हिसाब से हमने लिख दिया कि 8 नंबर ऑफ सपोर्ट्स, क्योंकि हमारे 4 साइड्स होती हैं एक फुटिंग की, तो हमने 8 नंबर ऑफ सपोर्ट ले लिए, क्योंकि ऐसे हम 4 से भी ले सकते हैं, लेकिन एज ए सेफ्टी रीजन हम 8 ले लेते हैं। ये हमारे ऊपर है। अब नेल की बात कर देंगे, तो जो हम नेल से जरूरत होता है प्लाई बनाने के लिए, तो जो मेकिंग के लिए हमारा जो पर स्क्वायर मीटर में जो एज होता है नेल का, वो होता है 0.25 kg नेल जो है 1 स्क्वायर फीट में फॉर मेकिंग के लिए लगता है। अब प्लाई हमारा पूरे साइज का आया, उसको काट के उस साइज में लगाना, फिर उसे एडजस्ट करना, उसके लिए कुछ नहीं, हमारे पास जो होता है 1 स्क्वायर मीटर में 0.25 kg नेल यूज होता है। ये कहाँ से आपको पता चला? 0.25 ये IS कोड में गिवन है हमारा कि हम इतना लेके चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम जो इंस्टॉलेशन लमसम है, फिक्स नहीं है, ये एक एवरेज होता है कि 0.2 से लेके 0.5 के बीच में ले सकते हैं। तो हम यूजली 0.25 ने कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमारी फुटिंग थोड़ा छोटा है। अगर साइज बढ़ जाएगा तो हम उसको 3-4 तक ले सकते हैं। यूजली नेल इंस्टॉलेशन का जो बात करें, अब हमने फिक्स करने के लिए सपोर्ट वगैरह सेट करना है, उसमें भी नेल की जरूरत पड़ेगी। उसका रेंज होता है 0.5 to 0.75 kg पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें भी हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हमने IS ले लिया कि 0.75 kg हमारा बच जाएगा, तो नेल खराब तो होने वाली चीज़ नहीं। फुटिंग के बाद हम कॉलम वगैरह और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया 1000 स्क्वायर मीटर का था, उस हिसाब से हमने 0.75 से इतना निकाल लिया, 750 kg हमारे पास आ गया। अब हमने इंस्टॉल कर लिया इतना शटरिंग टाइम। उसके बाद बाइंडिंग वायर की बात करते हैं। नेक्स्ट बाइंडिंग वायर, क्योंकि हमें उसे बांधने के लिए बाइंडिंग वायर चाहिए। तो बाइंडिंग वायर होता है 2 किलो लग जाता है हमारा 100 स्क्वायर मीटर के अंदर।
उस हिसाब से हम निकाल लेंगे कि जितना हमारा एरिया है उसको हम 1 के 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा एरिया निकल 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे पास बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी आ जाएगी। तो जितना नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर होगा उसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया। हमारे पास के बाद शटरिंग वॉल। शटरिंग वॉल जो होता है 1 लीटर में हम 10 मीटर स्क्वायर कवर करता है एरिया। ये भी एक मतलब ये भी हमारा एक वैल्यू एक लमसम है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर हम खराब हो तो उसमें ज्यादा लग जाएगा, अच्छा हो तो कम भी लगेगा, पर हम एक एवरेज लेके चलते हैं। क्योंकि कहीं बात क्या है, यूज ज्यादा यूज होता है, कहीं कम यूज हो सकता है, तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं। जैसे कि हमारा रेंज 10 से लेके 15 के बीच में आता है। हमने जो हमारा शटरिंग वॉल का रेंज होता है वो 10 से 15 मीटर, 1 लीटर में 10 से 15 स्क्वायर मीटर के बीच में आता है। लेकिन हमने मिनिमम ले लिया कि 10 मीटर स्क्वायर ही पकड़ेगा, ताकि कम ना पड़ना चाहिए हमारे पास। मटेरियल ज्यादा हो जाए जरूर है, क्योंकि बार बार लाने में हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाता है, फिर हमारा और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग जो होती है वो ज्यादा पड़ जाती है, ज्यादा लग जाता है। अब ये एक बार में क्वांटिटी जो मंगा रहे हैं तो उसका कॉस्ट कुछ कम, उसका कॉस्ट का भी कुछ कम पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन मंगाएंगे मतलब थोड़ा थोड़ा करके मंगाएंगे तो ज्यादा, तो उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा ज्यादा इंक्लूड हो जाता है। तो शटरिंग वॉल की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस जरिए से हमने चेक किया कि फुटिंग के लिए हम किस तरह मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर हमें फुटिंग का करना है तो जस्ट उसमें निकाल किस तरह से हम क्वांटिटी नेल्स कितना, शटरिंग वॉल कितना, बेंडिंग वायर कितना, सारी की वैल्यू, प्रॉप्स कितना लगेगा निकाल सकते हैं। कितने लगेंगे। उसके बाद कॉलम, स्लैब, बीम जैसे जैसे काउंट बढ़ जाएगी वैसे एरिया वाइज हम निकालते चले जाएंगे। एरिया वाइज हम निकालते चले पता कर लेंगे कि हमारा कॉलम का साइज कितना, उसके तरह उससे हमको बनाएंगे। बस कॉलम के अंदर जो है सो एक एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, होता है एमएस क्लैंप। एमएस क्लैंप उसका जो स्पेसिफिकेशन, एमएस क्लैंप जैसे अगर हमने फिक्स किया कॉलम को, तो उसे साइज को पकड़ने के लिए, ताकि उसमें बकलिंग ना आए, क्योंकि कॉलम की हाइट होगी तो वो बीच में से क्या होता है, बकल हो जाता है कई बार, जैसे जो लगता है सिकंजा टाइप, उससे सिकंजा, उसी को एमएस क्लैंप भी कहते हैं। एमएस क्लैंप या सिकंजा ही कह सकते हैं उसे, एमएस क्लैंप, क्योंकि एमएस का होता है और क्लैंप का काम करता है, तो जब उसका नाम एमएस क्लैंप है। सी टाइप होता है, सी टाइप होता है। उसे अगर आप कॉलम में यूज करें तो कॉलम क्लैंप कह लीजिए, बीम में यूज कर रहे हैं तो एमएस बीम क्लैंप कह लीजिए, पर होता वो क्लैंप ही है। तो उसका यूज करते हैं, करता है वो हमें हमारे जो कॉलम को बकलिंग होने से प्रोटेक्ट करता है। जो कॉलम में जो कंक्रीट डाल रहे हैं तो कंक्रीट जो साइड वाइब्रेशन डाल रहे हैं, तो वो जो हमारा शटरिंग भाग ना जाए या बीच से कहीं फूल ना जाए, भाग ना, उसे अपनी पोजीशन पे फिक्स रखने का काम एमएस क्लैंप का होता है। उसकी स्पेसिफिकेशन जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम 500 पे, सेंटर तो सेंटर स्पेसिंग जो है वो 500 लिया जाता है। यही हम एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा एक कॉलम के अंदर। इसी तरह हम निकालते जाएंगे जितना भी निकालना होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो।